आगमनम् आगमनम् ताडं ऋणमो सिद्धाडं ऋणमो आयिरीयाडं ऋणमो वज्रायाडं ऋणमो लोये सौसाहुडं। जब लोनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान ने की, उल्लाइक श्री महावीर भगवान ने की, आचार्य जिनसेन स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनिराज की, चर्या श्रमणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव, जिनसेन स्वामी द्वारा रचित महापुराण ग्रंथ के अंतर्गत श्रावक धर्म की यहाँ पर व्याख्या चल रही है, जिसमें क्रियाओं की व्याख्या है। किस प्रकार श्रावक को उन क्रियाओं का पालन करते हुए अंत अवस्था निर्वाण अवस्था तो को कैसे प्राप्त करे, इसकी व्याख्या यहाँ पर चल रही है। यहाँ पर आगे व्याख्या करते हुए कहते हैं कि अंत में मंत्र वेदता लोग संबोधन विभक्त्यंत सम्यक दृष्टि भूपति नगरपति और काल श्रमण इन पदों को दो दो बार बोलकर अंत में स्वाहा पद का उच्चारण करें। यथा कैसे? सम्यक दृष्टे भूपते भूपते नगरपते नगरपते काल श्रमण स्वाहा। हे सम्यक दृष्टि भूपति नगरपति काल श्रमण, मैं तेरे लिए यह हव्य समर्पण करता हूँ, मतलब हवन की सामग्री द्रव्य समर्पण करता हूँ। पश्चात पूर्वत काम्य मंत्र पढ़ें। उपर्युक्त सर्व ऋषि मंत्रों का समूह मूल में दिया गया है। अब आगे ऋषभ देव प्रणीत श्रुति के अनुसार सुरेंद्र मंत्रों को कहता हूँ। इस सारे मंत्र जो है ना, जब कोई अनुष्ठान होता है, बड़े बड़े महापूजा होती हैं, जैसे पंचकल्याणक पूजा, सिद्ध चक्र महामंडल विधान पूजा, कल्पद्रुम महामंडल विधान पूजा, इंद्रध्वज महामंडल विधान पूजा, 13 दीप सर्वतोभद्र महापूजा आदि, ये महापूजाएं जो होती हैं, इन महापूजा के अंत में एक हवन क्रिया होती है। उन हवन क्रियाओं में इन सारे मंत्रों का उच्चारण किया जाता है और उच्चारण करके जगत शांति की कामना की जाती है। तो इसमें सुरेंद्र मंत्र जो हैं उनको कहते हैं। सर्वप्रथम ही सत्य जाताय नमः, सत्य जन्म लेने वाले का हव्य समर्पण करता हूँ, यह मंत्र पद बोलें। तदनंतर अर्हत जाताय स्वाहा, अरहंत के योग्य जन्म लेने वाले को हव्य समर्पण करता हूँ, यह परम पद पढ़ना चाहिए। पुनः दिव्य जाताय स्वाहा, दिव्य जन्म लेने वाले हव्य समर्पण करता हूँ, यह पद बोलें। पुनः दिव्यार जाताय स्वाहा, दिव्य तेज स्वरूप जन्म लेने वाले को हव्य समर्पण करता हूँ, यह पद पढ़ें। तदनंतर नेमिनाथाय न स्वाहा, नेमिनाथ के लिए अथवा धर्म चक्र की धुरी के स्वामी जिनेन्द्र देव के लिए हव्य समर्पण करता हूँ, यह मंत्र बोलें। इसके पश्चात स्वधर्माय स्वाहा, स्वधर्म इंद्र के लिए हव्य समर्पण करता हूँ, इस पद का स्मरण करें। पुनः कल्पाधिपते स्वाहा, स्वर्ग के अधिपति के लिए हव्य समर्पण करता हूँ, यह पद बोलना चाहिए। तत्पश्चात परम्परेन्द्राय स्वाहा, परंपरा से होने वाले इंद्र वर्ग के लिए हव्य समर्पण करता हूँ, यह पद बोले। तदनंतर अहिम इंद्राय स्वाहा, अहिम इंद्र स्वर्ग के लिए हव्य समर्पण करता हूँ, यह पद पढ़ें। पुनः परमार्हताय स्वाहा, परम आर्हत के लिए हव्य समर्पण करता हूँ, यह पद पढ़ें। तदनंतर अनुपमाय स्वाहा, उपमा रहित देव के लिए हव्य समर्पण करता हूँ, यह पद बोलें। तत्पश्चात शंभोधनांत सम्यक दृष्टि पद 2 बार बोलें तथा कल्पपति और दिव्य मूर्ति पद भी संबोधनांत 2 बार बोलें। पुनः वज्र नामन शब्द भी 2 बार उच्चारण करें। यथा कैसे बोलना है?
सम्यक दृष्टे कल्पते कल्पते दिव्य मूर्ते वज्रनामन स्वाहा। क्या मतलब? हे सम्यक दृष्टि, हे स्वर्गाधिपति, हे दिव्य मूर्ति, हे वज्रनामन, मैं तेरे लिए हव्य समर्पण करता हूँ। इस मंत्र के पश्चात अंत में 3 पदों के द्वारा काम्य मंत्र पढ़ना चाहिए। इन सर्व मंत्रों का संग्रह मूल में दिया हुआ है। यह सुरेंद्र को तृप्त करने वाला सुरेंद्र मंत्र है। अब इससे आगे शास्त्रों के अनुसार परम राजादि मंत्र कहते हैं। इन मंत्रों के सर्वप्रथम सत्य जाताय स्वाहा, सत्य जन्म धारण करने वाले को हव्य समर्पण करता हूँ, यह पद पढ़ें। पुनः अर्हत जाताय स्वाहा, अर्हत पद के योग्य जन्म धारण करने वाले को हव्य समर्पण करता हूँ, यह पद पढ़ें। तत्पश्चात अनुपमेंद्राय स्वाहा, अनुपम इंद्र के लिए हव्य समर्पण करता हूँ, यह पद कहें। पुनः विजयार जाताय स्वाहा, विजय युक्त पूर्व जन्म वाले को हव्य समर्पण करता हूँ, यह पद उच्चारण करें। तदनंतर नेमिनाथाय स्वाहा, नेमिनाथ के लिए हव्य समर्पण करता हूँ, यह पद पढ़ें। पुनः परम जाताय स्वाहा, सर्वोत्तम जन्म धारक के लिए हव्य समर्पण करता हूँ, यह पद बोलें। इसके पश्चात परमार्हताय स्वाहा, परम आर्हत के लिए हव्य समर्पण करता हूँ, यह पद पढ़ें। इसके पश्चात अनुपमाय स्वाहा, उपमा रहित देव के लिए हव्य समर्पण करता हूँ, यह पद द्विजों को बोलना चाहिए। तदनंतर संबोधनांत सम्यक दृष्टि पद 2 बार बोलें तथा उग्र तेजः पद, दिशांजय पद और नैमी विजय पद 2-2 बार बोलकर अंत में स्वाहा पद भी उच्चारण करें। सम्यक दृष्टि उग्र तेजा दिशांजय नैमी विजय स्वाहा। हे सम्यक दृष्टि, हे उग्र तेज उधारक, हे दिशाओं के जीतने वाले, हे नेमी विजय, मैं तुम्हारे लिए हव्य समर्पण करता हूँ। तत्पश्चात पूर्व के समान ही 3 पदों के द्वारा काम्य मंत्र बोले। इन परम राजादि मंत्रों को संग्रह मूल में दिया गया है। हे परम राजादि मंत्र माने गए हैं, ये परम राजादि मंत्र माने गए। अब आगे परमेष्टियों के अन्य मंत्र जिस प्रकार से परमागम में कहे गए हैं उस प्रकार से कहते हैं। उनमें से सबके आदि में सत्य जाताय नमः, सत्य स्वरूप जन्म वाले के लिए नमस्कार हो, यह पद बोले। तत्पश्चात अर्हत जाताय नमः, अर्हत के योग्य जन्मधारक के लिए नमस्कार हो, यह पद कहें। तदनंतर परम जाताय नमः, उत्तम जन्म लेने वाले की नमस्कार हो, यह पद बोले। पुनः चतुर्थी विभक्त्यंत परमार्हत शब्द के अंत में नमः पद लगाकर परमार्हताय नमः, परम आर्हत के लिए नमस्कार हो, यह मंत्र पढ़ें। पुनः परम रूपाय नमः, उत्कृष्ट निर्गंत रूप के धारक के लिए नमस्कार हो, और परम तेज से नमः, परम तेजस्वी देव को नमस्कार हो। ये दोनों मंत्र पद आध्यात्मदर्शी द्विजों को बोलने चाहिए। पुनः नमः शब्द के साथ परम गुणाएं अर्थात परम गुणाय नमः, परम गुण वाले के लिए नमस्कार हो, यह मंत्र कहें। तत्पश्चात नमः पद के साथ चतुर्थी विभक्त्यंत परम स्थान पद कहें, अर्थात परम स्थानाय नमः, मोक्ष रूप परम स्थान के लिए नमस्कार हो। तदनंतर मंत्र क्रम को जानकर परम योगिनी नमः, परम योगी के लिए नमस्कार हो, और परम भाग्याय नमः, परम भाग्यशाली तीर्थंकर देव के लिए नमस्कार हो। इन दोनों मंत्र पदों को बोलें। पुनः चतुर्थी विभक्त्यंत परम रिद्धि पद के आगे नमः लगाकर परमर्धेय नमः, परम रिद्धि धारक के लिए नमस्कार हो, और परम प्रसादाय नमः, उत्तम प्रसन्नता के धारक के लिए नमस्कार हो। ये 2 मंत्र पढ़ें। पुनः परम कांक्षिताय नमः, परम आनंद की आकांक्षा धारण करने वाले के लिए नमस्कार हो, और परम विजयाय नमः, कर्म शत्रुओं पर विजय पाने वाले के लिए नमस्कार हो। ये 2 मंत्र बोलें। तदनंतर परम विज्ञानाय नमः, परम विज्ञानशाली के लिए नमस्कार हो, और पुनः परम दर्शनाय नमः, अनंत दर्शन गुण वाले के लिए नमस्कार हो, ये पद पढ़ें। तत्पश्चात परम वीर्याय नमः, अनंत बलशाली के लिए नमस्कार हो, और तदनंतर
परम सुखाय नमः, परम सुख के धारक के लिए नमस्कार हो, ये मंत्र कहें। पुनः सर्वज्ञाय नमः, सर्वज्ञ के लिए नमस्कार हो। अर्हते नमः, अरहंत देव के लिए नमस्कार हो। और परमेष्टिये नमो नमः, परमेष्टि के लिए बार बार नमस्कार हो, ये मंत्र बोलें। तत्पश्चात परम नेत्रे नमो नमः, उत्तम नेता के लिए बार बार नमस्कार हो, यह मंत्र बोलें। पुनः संबोधनांत समय दृष्टि पद 2 बार प्रयोग करें। इसी प्रकार त्रिलोक विजय, धर्ममूर्ति और धर्म नेमी पद भी चतुर्थी विभक्ति के साथ 2-2 बार बोलकर अंत में स्वाहा शब्द कहें। यथा कैसे कहें? सम्यक दृष्टि, त्रिलोक विजय, धर्ममूर्ति, धर्मनेत्रे, धर्म नेमी स्वाहा। हे सम्यक दृष्टि, हे त्रिलोक विजयी, हे धर्ममूर्ति, हे धर्म प्रवर्तक, मैं तेरे लिए यह हव्य समर्पण करता हूँ। इसके पश्चात द्विज विधिवत पूर्व के समान काम में मंत्र बोलें, क्योंकि विद्वत जनों ने सभी मंत्रों को अभीष्ट सिद्धि प्रधान माना है। इन सर्व परमेष्टि मंत्रों का संग्रह मूल में दिया गया है। उत्तम ब्राह्मणों को ये उपर्युक्त 7 पीठिका मंत्र जानने चाहिए। गर्भधानादि क्रियाओं की विधि करते समय इन मंत्रों से सिद्ध भगवान का पूजन करें। गर्भधानादि क्रियाओं की विधि करने से ये पीठिका मंत्र क्रिया मंत्र कहलाते हैं और गणधर प्रतिपादित सूत्र में ये ही साधन मंत्र पने को प्राप्त हो जाते हैं। विधि पूर्वक सिद्धि किए हुए ये ही मंत्र तीनों संध्याओं के समय तीनों अग्नियों में नित्य कर्म करते हुए करते समय आहुति मंत्र, अग्नियों का वर्णन दिया है, अग्नियों में नित्य कर्म करते हुए आहुति मंत्र कहे जाते हैं, मतलब इनकी आहुति दी जाती है। सिद्ध प्रतिमा के समीप गंध, पुष्प, अक्षत और अर्घ आदि समर्पण कर 108 बार इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। तत्पश्चात विद्या की सिद्धि को प्राप्त श्वेत वस्त्र और यज्ञोपवीत का धारक द्विज निराकुल चित्त होकर इन मंत्रों के द्वारा अन्य क्रियाओं को करे। गर्भधानादि क्रियाओं के आरंभ में उत्तम द्विज रत्नत्रय के संकल्प से अग्नि कुमार देवों के इंद्र के मुकुट से उद्भूत 3 अग्नियों को उत्पन्न करे। ये तीनों ही महाअग्नियाँ तीर्थंकर, गणधर और सामान्य केवलियों के अंतिम निर्वाणोत्सव में पूजा का अंग बनकर पवित्र को प्राप्त हुई। जितने विधान होते हैं तो उनमें 3 कुंड ही बनाए जाते हैं, एक तीर्थंकर कुंड, एक गणधर कुंड और एक सामान्य केवली कुंड। एक चौकोर कुंड होता है, एक त्रिभुज होता है और एक गोल होता है। ये 3 कुंड बनाकर इन्हीं सभी मंत्रों की आहुतियाँ दी जाती हैं और हवन आदि क्रिया की जाती है। गार्हपत्य, आहवनीय और दक्षिणाग्नि नाम से प्रसिद्ध तीनों अग्नियों को 3 कुंडों में स्थापित करना चाहिए। इन तीनों प्रकार की अग्नियों में मंत्र के द्वारा पूजा करने वाला पुरुष द्विजोत्तम कहलाता है और जिसके घर इस प्रकार की पूजा नित्य होती है वह आहिताग्नि या अग्निहोत्री ब्राह्मण जानना चाहिए। नित्य पूजन करते समय इन तीनों प्रकार की अग्नियों का विनियोग क्रमशः नैवेद्य पकाने में, धूप खेने में और दीपक जलाने में होता है। इन 3 अग्नियों का प्रयोग जो है ऐसे करते हैं, नैवेद्य पकाने में, धूप खेने में और दीपक जलाने में। बड़े प्रयत्न के साथ इन तीनों अग्नियों की घर में रक्षा करें और जो क्रिया संस्कार से रहित है ऐसे अन्य लोगों को यह अग्नि कभी नहीं देना चाहिए। अग्नि में स्वतः पवित्रता नहीं है और ना वह देवता रूप ही है, किंतु अरहंत देव की दिव्य मूर्ति की पूजा का अंग मानकर इसकी पूजा करते हैं और इसी कारण से निर्वाण क्षेत्र की पूजा के समान लोग इसे पूजा का अंग मानकर इसकी पूजा करते हैं और इसी कारण से निर्वाण क्षेत्र की पूजा के समान अग्नि की पूजा करने में कोई दोष नहीं है।
व्यवहार नय की अपेक्षा द्विजों को अग्नि की पूज्यता इष्ट है, इसलिए द्विजन्मा जैनों को यह नय आज के समय में व्यवहार करने के योग्य है। ये ऊपर कहे हुए सर्व मंत्र सभी क्रिया विधि में साधारण है। अब आगे विशेष क्रियावश्यक मंत्रों का यथासंभव कहता हूँ। गर्भाधान क्रिया के मंत्र इस प्रकार हैं। यह गर्भस्थ जीव सज्जाति भागी भव, उत्तम जाति को धारण करने वाला हो। सद गृही भागी भव, सदग्रस्त पद का धारक हो। पहले इन दोनों मंत्र पदों को बोलकर तत्पश्चात इन मंत्र पदों को पढ़ें। प्रथम मुनीन्द्र भागी भव, महामुनि पद को प्राप्त करने वाला हो, यह पद बोले। तत्पश्चात सुरेंद्र भागी भव, इंद्र पद का भोक्ता हो। तथा परम राज्य भागी भव, उत्कृष्ट राज्य का स्वामी हो। इन दो पदों को बोले। तदनंतर अरहंत भागी भव, अरहंत पद का धारक हो, यह पद पढ़ें। तत्पश्चात परम निर्वाण भागी भव, परम मोक्ष का पाने वाला हो, यह पद बोले। गर्भाधान क्रिया में पूर्वोक्त पीठिका मंत्र के साथ इन मंत्रों का उपयोग करें। मंत्रों का यह विनियोग आमनाय के अनुसार दिखाया गया है। गर्भाधान क्रिया के मंत्रों का संग्रह मूल में दिया हुआ है। अब प्रीति क्रिया के मंत्र कहते हैं। यह गर्भस्थ शिशु त्रैलोक्यनाथो भव, तीन लोक का स्वामी हो। त्रैकाल्य ज्ञानी भव, तीनों कालों का ज्ञानी हो। और त्रिरत्न स्वामी भव, रत्नत्रय का स्वामी हो। इन प्रीति मंत्रों का संग्रह मूल में दिया हुआ है। अब सुप्रीति क्रिया के मंत्र कहते हैं। यह गर्भस्थ बालक अवतार कल्याण भागी भव, गर्भावतार कल्याण का भोक्ता हो। मंदरेंद्राभिषेक कल्याण भागी भव, सुमेरु पर्वत पर इंद्रों के द्वारा जन्माभिषेक कल्याणक को प्राप्त करने वाला हो। निष्क्रांति कल्याण भागी भव, निष्क्रमण कल्याणक का स्वामी हो। अरहंत कल्याण भागी भव, मंत्रों का संग्रह मूल में दिया गया है। अब आगे धृति क्रिया के मंत्र कहेंगे। ब्राह्मणों, तुम लोग प्रीति के साथ सुनो। गर्भाधान क्रिया के सर्व मंत्रों के मध्य में दात्री शब्द यथाक्रम से लगाकर बोलना चाहिए। इसके अतिरिक्त और कोई भेद नहीं है। यथा सज्जाति दात्री भागी भव, यह गर्भस्थ पुत्र उत्तम जाति को देने वाला हो। सद गृहदात्री भागी भव, सदग्रस्त पद का दाता हो। मुनीन्द्र दात्री भागी भव, महामुनि पद का दाता हो। सुरेंद्र दात्री भागी भव, सुरेंद्र पद का दाता हो। परम राज्य दात्री भागी भव, परम राज्य का दाता हो। अरहंत दात्री भागी भव, अरहंत पद को प्राप्त दाता हो, अरहंत पद को दाता हो। परम निर्वाण दात्री भागी भव, उत्कृष्ट निर्वाण पद का दाता हो। धृति क्रिया में इन मंत्रों को बोले। सर्व मंत्रों का समूह मूल में दिया हुआ है। अब मोद क्रिया के मंत्र कहते हैं। उत्तम मुनियों के मोद क्रिया के मंत्र इस प्रकार माने हैं। सर्वप्रथम सज्जाति कल्याण भागी भव, सज्जाति के कल्याणक का धारक हो, यह पद बोले। पुनः सदगृही कल्याण भागी भव, सदग्रस्त के कल्याण का धारक हो, यह पद पढ़ें। पुनः वैभाव कल्याण भागी भव, विवाहोत्सव धारक को यह पद उच्चारण करें। तत्पश्चात मुनीन्द्र कल्याण भागी भव,
महामुनि पद के कल्याण का धारक हो, यह पद बोले। तदनंतर सुरेंद्र कल्याण भागी भव, इंद्र के कल्याण का धारक हो, यह पद कहें। पुनः मंद्राभिषेक कल्याण भागी भव, सुमेरु पर्वत पर जन्माभिषेक कल्याणक को प्राप्त हो। तत्पश्चात यौवराज्य कल्याण भागी भव, युवराज पद के कल्याणक को भागी हो, यह पद पढ़ें। तदनंतर मंत्रों के प्रयोग करने में विशारद लोग महाराज कल्याण भागी भव, महाराज पद के कल्याणक का भोक्ता हो, यह मंत्र बोले। पुनः परम राज्य कल्याण भागी भव, परम राज्य के कल्याणक भागी हो, कल्याण का भागी हो, यह पद पढ़े। तदनंतर अरहंत कल्याण भागी भव, अरहंत पद के कल्याणक का भोक्ता हो, यह पद बोले। मोद क्रिया के सर्व मंत्रों का संग्रह मूल में दिया है। अब प्रियोद्भव क्रिया के मंत्र कहते हैं। प्रियोद्भव क्रिया में सिद्धों की पूजा करने के पश्चात इस प्रकार मंत्रों को पढ़ें। दिव्य नेमी विजयाय स्वाहा, दिव्य नेमी के द्वारा कर्म शत्रुओं पर विजय पाने वाले के लिए यह हव्य समर्पण करता हूँ। परम नेमी विजयाय स्वाहा, परम नेमी के लिए, नेमी के द्वारा कर्म शत्रु और विजय पाने के लिए हव्य समर्पण करता हूँ। और अरहंत नेमी विजयाय स्वाहा, अरहंत पद रूप नेमी के द्वारा कर्म शत्रुओं पर विजय पाने वाले के लिए हव्य समर्पण करता हूँ। इन मंत्रों को बोलना द्विजों के लिए आवश्यक माना गया है। मोद क्रिया के मंत्रों का समूह मूल में दिया हुआ है। अब जन्म संस्कार के मंत्र कहते हैं। सर्वप्रथम सिद्ध प्रतिमा का अभिषेक कर गंधोदक से उत्पन्न हुए बालक का अभिसिंचन करके मंत्र पढ़ें। और मंत्र पढ़ते हुए शिखर मतलब हाथ फेरें और कहें, यह तेरी माता कुल, यह तेरी माता कुल, जाति, वय, रूप आदि गुणों से विभूषित है, शीलवती है, उत्तम संतान उत्पन्न करने वाली है, भाग्यवती है, सौभाग्यशालिनी है, सौम्य शांत मूर्ति है और सम्यक दृष्टि है। अतएव हे पुत्र, इस माता के संबंध से तू भी अनुक्रम से दिव्य चक्र, विजय चक्र और परम चक्र, इन तीनों चक्रों को पाकर सत प्रीति को प्राप्त हो। इस प्रकार आशीर्वाद देकर पिता उसके सर्व अंगों को स्पर्श करे और फिर प्राह अपने सदृश होने से उसमें अपना संकल्प कर, अर्थात यह मैं ही हूँ ऐसा आरोप कर ये सुंदर वाक्य कहें, हे पुत्र, तू मेरे प्रत्येक अंग से उत्पन्न हुआ है और हृदय से भी उत्पन्न हुआ है, अतः पुत्र नाम को धारण करने वाला तू मेरा आत्मा ही है। तू सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहा, सैकड़ों वर्षों तक जीवित रह। तदनंतर दूध और घी रूपी पवित्र अमृत उसकी नाभि पर डालकर घातिन जयों भव, मतलब तू घातिया कर्मों को जीतने वाला हो, यह मंत्र पढ़कर सावधानी से उसकी नाभि का नाल काटे। तत्पश्चात हे जात, हे श्री देव्या ते जात क्रियाम कुर्वन्तु, क्या कहते हैं, हे पुत्र, श्री हिरी आदि देवियाँ
तेरी जन्म क्रिया का उत्सव करें। यह कहते हुए धीरे धीरे यत्नपूर्वक समाधि पूर्णता समाधि सुगंधित चूर्ण से उस बालक के शरीर का उपटन करें और तुम मंदिराभिषेकाम हम भव, तू सुमेरु पर अभिषेक किए जाने के योग्य है। यह मंत्र पढ़कर सुगंधित जल से उसे स्नान करावे। तदनंतर चिरंजीव्या, तो चिरकाल तक जीवित रह सके, इस प्रकार अंसादि देकर उस पर अक्षत क्षेपण करें। तत्पश्चात नस्यात् कर्ममलम कृष्णम, तेरे सर्व कर्ममल नष्ट हो। यह मंत्र पढ़ करके मुख और नाक में औषधि मिलाकर तैयार किया गया घी मात्रा के अनुसार थोड़ा सा डालें। तत्पश्चात विश्वेश वरिस्तन्य भागी भूया, तो तीर्थंकर माता के स्तन का दुग्ध पान करने वाला हो। यह कहता हुआ माता के स्तनों को मंत्रित कर उस बालक के मुख में लगा देवे। तदनंतर पूर्व वर्णित प्रकार से प्रीतिपूर्वक दान देते हुए उत्सव और विधिवत जात कर्म जन्म काल की क्रिया है, जल काय की क्रिया समाप्त करें। उसके जरायु पटल को नाभि नाल के साथ किसी पवित्र भूमि को खोदकर यह मंत्र पढ़ते हुए गाड़ देवें। हे समय दृष्टि सर्वमाता वसुंधरे स्वाहा। हे समय दृष्टि सबकी माता वसुंधरा, तुझे यह समर्पण करता हूं। इस मंत्र से मंत्रित कर उस भूमि में जल और अक्षत डालकर 5 प्रकार के स्नान भूमि में जल और अक्षत डालकर 5 प्रकार के रत्नों के नीचे वह गर्भमल, जरायु पटल और नाभिनाल रख देना चाहिए। अथवा त्वत्पुत्रा इव मुत्पुत्रा चिरंजीविनो भूयासिउ। हे वसुंधरे, तेरे पुत्र कुल पर्वत के समान पुत्र भी चिरजीवी है। यह कहकर धान्योत्पत्ति के खेत में उस गर्भमल को डाल देना चाहिए। यह कहकर धानोत्पत्ति के खेत में उस गर्भमल को डाल देना चाहिए जो गर्भ में आया है। तदनंतर बड़ पीपर छीरी मतलब दूध वाले, छीर मतलब दूध और छीरी मतलब दूध वाले वृक्षों की कीमत डालियों से पृथ्वी को शोभित कर और ऊपर पुत्र की माता को बिठाकर मंत्रित सुहाते उष्ण जल से स्नान कराना चाहिए। माता को स्नान करने का मंत्र यह है। प्रथम है संबोधनांत सम्यक दृष्टि पद 2 बार, सम्यक दृष्टि। तदनंतर आसन्न भया विश्वेश्वरी उर्जिंत पुण्या। जिन माता इन पदों को भी
संबोधनांत सम्यक दृष्टि पद 2 बार कहें। तदनंतर आसन्न भव्य जिनेश्वरी ऊर्जित पुण्या और जिन माता इन पदों को संबोधित कर 2-2 बार बोले और अंत में स्वाहा शब्द कहें। अर्थात सम्यदट्टी आसन्न बब्बे विश्वेश्वरी विश्वेश्वरी ऊर्जंत पुण्य जिन माता स्वाहा, ये मंत्र बनेगा। हे सम्यक दर्शन धारणी निकट भव्य सर्व स्वामिनी उत्कृष्ट पुण्यशाली, जिन माता तुम कल्याणकारिणी है हो। यह मंत्र पुत्र की माता को स्नान कराते समय बोलना चाहिए। जिस प्रकार तीर्थंकरों की माता पुत्र के कल्याण को देखती हैं, उसी प्रकार मेरी यह पत्नी भी देखे। इस अवस्था के साथ स्नान की विधि करे। तीसरे दिन रात्रि के समय अनंत ज्ञानदर्शी भव, तू अनंत ज्ञानदर्शी हो, यह मंत्र पढ़कर उस पुत्र को उठाकर ताराओं से व्याप्त आकाश दिखना चाहिए। उसी दिन पुण्याह वाचन के साथ शक्ति के अनुसार दान करें और यथासंभव सब जीवों के अभय घोषणा करनी चाहिए। पूर्वाचार्यों ने यह जात कर्म या जन्मोत्सव की विधि कही है। आज के समय में भी ब्राह्मणों को यथा योग्य यह विधि करनी चाहिए। अब नामकर्म की विधि के समय बोले जाने वाले मंत्रों को कहते हैं। जिस समय बच्चे का नामकरण किया जाता है उस समय कौन से मंत्रों का उच्चारण करना है, इसके बारे में बताया जा रहा है। नाम संस्कार के समय सिद्धों की पूजा करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सप्तपीठिका मंत्र तो पूर्व वर्णित ही हैं। तत्पश्चात दिव्याष्ट सहस्त्र नाम भागी भव आदि 3 पदों का उच्चारण कर मंत्र परिवर्तन कर लेना चाहिए। अर्थात दिव्याष्ट सहस्त्र नाम भागी भव, दिव्य 1008 नामों का धारक हो। विजयाष्ट सहस्त्र नाम भागी भव, विजय रूप 1008 नामों का धारक हो। परमाष्ट सहस्त्र नाम भागी भव, अति उत्तम 1008 नामों का धारक हो। ये मंत्र पढ़ना चाहिए। मंत्रों का यह संग्रह मूल में दिया गया है। नाम संस्कार की शेष समस्त विधि पहले कही जा चुकी है, इसलिए उसे पुनः नहीं कहते हैं। अब इसके पश्चात बहिर्यान क्रिया कह चुकी हैं, इसलिए उसे पुनः नहीं कहते हैं। अब इसके पश्चात मंत्र इस प्रकार जानना चाहिए। उनमें सर्वप्रथम उपनयन निष्क्रांति भागी भव। जितनी ये क्रियाएं बताई जा रही हैं, ये सारे के सारे जो मंत्र हैं, ये सारे मंत्र कहीं ना कहीं उपयोग होते हैं। जब बच्चा गर्भ में आता है तो गर्भ में संस्कार जब करवाने जाती है माँ बच्चे के पास, मुनिराज के पास, तो उस बच्चे के संस्कार इन्हीं मंत्रों को बोलकर ही करते हैं। सरज निष्क्रमण भवा, केवल ज्ञान भागी भवा और उत्तम जाति भवा आदि आदि जो मंत्र बोले जाते हैं, ये सब मंत्रों से उस बच्चे के संस्कार किए जाते हैं। तो यहाँ उपनयन निष्क्रांति भागी भव, हे बस तू उपनयन संस्कार के लिए निष्क्रांति अर्थात बाहर निकलने का भागी हो। वैवाह निष्क्रांति भागी भव, विवाह के लिए निष्क्रांति भागी हो। ये मंत्र पढ़ें। तत्पश्चात अनुक्रम से मुनीन्द्र निष्क्रांति भागी भव, मुनिपद के लिए निष्क्रमण कल्याण का भागी हो। यह पद बोले।
पुनः सुरेंद्र निष्क्रांति भागी भव, सुरेंद्र पद की प्राप्ति के लिए निष्क्रमण करने वाला हो। यह पद स्मरणीय है, यह पद स्मरणीय है। तदनंतर मंदाराभिषेक निष्क्रांति भागी भव, सुमेरु पर जन्माभिषेक लिए निष्क्रमणा भागी भव, ऐसा हो। यह मंत्र बोले। पुनः यौवराज निष्क्रांति भागी भव, युवराज पद के लिए निष्क्रमण का भागी हो। तदनंतर महाराज्यादि निष्क्रांति भागी भव, महाराज पद के लिए निष्क्रमण भागी भव। तदनंतर परम राज्य निष्क्रांति भागी भव, चक्रवर्ती पद के लिए निष्क्रांति भागी भव, महाराज पद के लिए निष्क्रमण भागी है हो। तदनंतर परम राज्य निष्क्रमणानि भागी भव, तो चक्रवर्ती पद के निष्क्रमण भावी हो। पुनः अरहंत निष्क्रांति भागी भव, अरहंत पद के लिए निष्क्रमण भागी हो। यह अंतिम शिखा पद बोले। इस प्रकार इन पदों के द्वारा मंत्र वेदता द्विज बहिर्यान क्रिया के मंत्रों को पढ़े। शेष समस्त विधि पूर्वक ही है। अब आगे निषद्यामंत कहते हैं। बहिर्यान क्रिया के मंत्र को संग्रह मूल में दिया गया है। निषद्या मंत्र इस प्रकार है। दिव्य सिंहासन भागी भव, इंद्र के दिव्य सिंहासन का भोक्ता हो। इसी प्रकार विजय सिंहासन भागी भव, चक्रवर्ती सिंहासन का भोक्ता हो। और परम सिंहासन भागी भव, तीर्थंकर के परम सिंहासन भोक्ता हो। इन मंत्रों को बोले। उक्त मंत्रों का पाठ समूह पाठ में दिया गया है। अब प्रश्न अन्नप्राशन क्रिया मंत्र कहते हैं। अन्नप्राशन क्रिया के समय भी 3 पदों के द्वारा मंत्र का उद्धार करें। ये पद दिव्यामृत, विजयामृत और अक्षीणामृत, इनके सप्तभंगी भाव, इन पदों को संयुक्त कर देने से वे 3 मंत्र बन जाते हैं। इन पदों के द्वारा निर्मित मंत्रों का प्रयोग बुद्धजन अन्नप्राशन क्रिया के समय करें। वे मंत्र इस प्रकार हैं। दिव्यामृत भागी भव, इंद्र के दिव्य अमृत का भोक्ता हो। विजयामृत भागी भव, चक्रवर्ती के विजय अमृत को भोक्ता हो। और अक्षीण अमृत भागी भव, तीर्थंकर के अक्षीण अनुत्तर अमृत का भोक्ता हो। इन मंत्रों का संग्रह मूल में दिया गया है। अब यहाँ से आगे शास्त्र अनुसार व्युष्टि क्रिया के मंत्र कहते हैं। उनमें सर्वप्रथम उपनयन पद के आगे जन्म हर्ष वर्धन पद लगाकर भागी भव पद लगाना चाहिए। तत्पश्चात अनुक्रम से वैवाहिक मुनीन्द्र जन्म, सुरेंद्र जन्म, मंदार अभिषेक और यौव राज्य, महाराज्य और अरहत राज्य, इन शेष 8 पदों के साथ वर्षवर्धन और भागी भव पद लगावे। व्युष्टि क्रिया के मंत्र इस प्रकार हो जाते हैं। उपनयन वर्षवर्धन भागी भव, उपनयन रूप जन्म के वर्ष को बढ़ाने वाला।
वैवाह निष्ठ वर्धन भागी भव, विवाह क्रिया के वर्ष का बढ़ाने वाला हो। मुनीन्द्र जन्म वर्ष वर्धन भागी भव, मुनिपद के जन्म रूप वर्ष को बढ़ाने वाला हो। सुरेंद्र जन्म वर्ष धर्मनगरी भागी भव, इंद्रपद के जन्म रूप वर्ष का बढ़ाने वाला हो। मंदाराभिषेक वर्ष वर्धन भागी भव, सुमेरु पर होने वाले जन्माभिषेक वर्ष का बढ़ाने वाला हो। यौव राज्य वर्ष वर्धन भागी भव, युवराज पद के वर्ष का बढ़ाने वाला हो। महाराज वर्ष वर्धन नारी भव, महाराज के वर्ष का बढ़ाने वाला हो। परम राज्य वर्ष वर्धन भागी भव, चक्रवर्ती पद के वर्ष का बढ़ाने वाला हो। और अरहंत राज्य वर्षधर वर्ष वर्धन भागी भव, अरहत पद के राज्य के वर्ष को बढ़ाने वाला हो। उक्त सर्व मंत्रों का संग्रह मूल में दिया हुआ है। अब चौल क्रिया के मंत्र कहते हैं। आदि में उपनयन पद और अंत में मुंड भागी भव पद बोलने से प्रथम मंत्र बनता है। उपनयन मुंड भागी भव, उपनयन क्रिया में मुंडन क्रिया को प्राप्त हो, यह चौल क्रिया प्रथम मंत्र है। पुनः त्रिग्रंथ मुंड भागी भव निर्ग्रंथ, जिन दीक्षा लेते समय मुंडन को प्राप्त हो, यह दूसरा मंत्र है। तदनंतर निष्क्रांति मुंड भागी भव, मुनि पदों में केवल केश लुंच रूप मुंडन को प्राप्त है, यह तीसरा मंत्र है। तत्पश्चात परम निस्तारक केश भागी भव, संसार समुद्र से पार उतारने वाले आचार्य के केशों को प्राप्त हो, यह चौथा मंत्र है। तदनंतर परमेंद्र केश भागी भव, इंद्र के केशों का धारक हो, यह पांचवा मंत्र बोले। पुनः परम राज्य केश भागी भव, चक्रवर्ती के केशों को प्राप्त हो, यह छठा मंत्र है। और अरहंत राज्य केश भागी भव, केवल साम्राज्य पद वाले अरहंत के केशों का धारक हो, यह सातवां अंतिम मंत्र है। द्विज इन मंत्रों को बोलकर विधि पूर्वक सिर पर शिखा चोटी मात्र रखकर मुंडन करावे। अब इसके आगे लिपि संख्यान क्रिया के मंत्र कहते हैं। चौल क्रिया के मंत्रों का संग्रह मूल में दिया हुआ है। लिपि संज्ञान क्रिया के मंत्र शब्द पारगामी भव, शब्द शास्त्र का पारगामी हो, अर्थ पारगामी भव, सर्व अर्थ का पारगामी हो, और शब्दार्थ संबंध पारगामी भव, शब्द और अर्थ के संबंध का पारगामी हो। ये मंत्र लिपि स्थान क्रिया, लिपि संख्यान क्रिया के समय बोले। उक्त मंत्रों का संग्रह मूल में दिया गया है। उत्तम द्विज उपनीति क्रिया के मंत्र इस प्रकार स्मरण करते हैं। परम निस्तार लिंग भागी भव, हे वत्स तू परम निस्तारक आचार्य का चिन्ह धारक हो। परमर्षि लिंग भागी भव, परम इंद्र का विघ्न धारक हो, भिन्न चिन्ह धारक हो।
ये मंत्र बोले। पुनः क्रम से परम राज्य, परमानंत और परम निर्वाण पद के साथ लिंग भागी भव पद जोड़कर इस प्रकार से मंत्र बोले। कैसे? परम राज्य लिंग भागी भव, परम राज्य का चिन्ह धारक हो। परमाहंत लिंग भागी भव, परम अनंत पद का चिन्ह धारक हो। और परम निर्वाण लिंग भागी भव, परम निर्वाण का चिन्ह धारक हो। इन मंत्रों का संग्रह मूल में दिया गया है। इन मंत्रों से प्रथम ही शिष्य का संस्कार कर उसे निर्विकार वस्त्र से युक्त करें, अर्थात सदा वस्त्र पहरावें। बोले उसको सदा वस्त्र पहनाना, ऐसा नहीं वस्त्र छुड़वा देना, उसको सदा वस्त्र पहनाना। इसे वस्त्र के भीतर कौपीन मतलब लंगोट से आच्छादित करें और उस पर मंजू की 3 लड़ वाली रस्सी बांधें। तत्पश्चात वह द्विज देवों से प्रतिपादित व्रतों का चिन्ह स्वरूप मंत्रों से पवित्र किया हुआ यज्ञोपवीत पहरावें। इस प्रकार से यज्ञोपवीत धारण करने वाला यह बालक द्विज हो जाता है। इसके पूर्व वह बालक जन्म से ही द्विज था और अब व्रतों से संस्कृत होकर दूसरी बार उत्पन्न हुआ है। अतएव 2 बार जन्म लेने से वह द्विज इस प्रकार की रूढ़ी को गुणों से प्राप्त होता है। उस समय उस पुत्र के लिए यथाविधि गुरु साक्षी पूर्वक 5 अणुव्रत देना चाहिए और तथा गुणव्रत और शिक्षा व्रत के अनुगामी व्रतों के समूह से उसका संस्कार करना चाहिए। तदनंतर गुरु उसे उपास का अध्ययन सूत्र पढ़ाकर और चारित्र के योग्य उसका नाम रखकर बक्षमाण, अति, बल विद्या आदि का उपदेश देवे। इस प्रकार से संस्कार को प्राप्त हुए बालक पुनः सिद्धों की पूजा पूर्वक यथा विधि आचार्य की पूजा करे। उस दिन उस बालक को अपनी जाति वाले के घरों में जाकर भिक्षा मांगनी चाहिए। उस भिक्षा में जो कुछ अर्थ लाभ हो उसे आदर पूर्वक उपाध्याय को दें और स्वयं भिक्षा से प्राप्त आहार को खावें। शेष पूर्वोक्त सब विधि पूर्ण रूप से करें। इसके अतिरिक्त जब तक वह विद्या पढ़ें तब तक पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहें। अब इसके आगे व्रतचर्या को अनुक्रम से कहूँगा, जिससे कि उपास का अध्ययन अंग का संक्षेप से संग्रह किया गया है। अब इसके आगे वर्णन, जो व्रतों का वर्णन चलेगा वो कल जानेंगे। आज पूरी क्रियाएं यहाँ पर संपन्न हुई। आगे से इस विषय कल देखेंगे, नया उसी के आगे बढ़ता हुआ। जय बोलो महावीर भगवान की।